इस गायत्री महायज्ञ में कितने कलश कन्या हैं? अभी 351 जो है कलश वो किया गया है। अच्छा। जो शोभा यात्रा के रूप में अभी तुरंत निकली है। दोस्तों अभी हम लोग का मिथिला के धरती पावन कुशेश्वर स्थान के हरोली में, आपको बता दो कि यहाँ हरोली में 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ हो रहा है। उसी में से आज देख पा रहे हैं कुछ सदस्य हैं। आइए जानते हैं इस गायत्री महायज्ञ में क्या कुछ विशेष होने जा रहा है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार हुआ। आज से शुरू हुआ कलश शोभा यात्रा से कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो प्रतिदिन सायं जो है 6 बजे से 9 बजे के बीच में संगीत प्रवचन के माध्यम से होगा। और अगले सुबह से जो है प्रातः 8 बजे 24 कुंडे गायत्री महायज्ञ से वो सुबह का कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं का आवाहन होगा, पूजन होगा और फिर हवन होगा। इस गायत्री महायज्ञ में कितने कलश कन्या हैं? अभी 351 जो है कलश वो किया गया है। अच्छा। जो शोभा यात्रा के रूप में अभी तुरंत निकली है। ये शोभा यात्रा कितना किलोमीटर मतलब यात्रा है? ये शोभा यात्रा जो यहाँ से सती घाट जाएगी, सती घाट से चांदनी चौक से पोखरभिंडा से फिर वापस आएगी। लगभग तो 5 किलोमीटर 5 से 5.5 किलोमीटर के लिए। ये किन के द्वारा कराया जा रहा है? ये गायत्री परिवार के द्वारा होता है, चूँकि ये विश्वव्यापी संगठन अखिल विश्व गायत्री परिवार के तहत होता है। और हमारी जो यहाँ की इकाई है उसको गायत्री प्रज्ञा मंडल हरोली के नाम से जाना जाता है। यही यहाँ का आयोजक है। और जहाँ तक कहा था ये गायत्री घाट भी कहा जाता है। और ये गायत्री महायज्ञ कितने वर्षों से यहाँ पे होते आ रहा है? यहाँ ये कई सालों से हो रहा है। जैसे विगत 2020 में भी बहुत अच्छा हुआ था, उस समय 9 कुंडीय हुआ था। लेकिन उससे पहले भी हम लोग कई बार यहाँ करा चुके हैं। ये 24 कुंडीय का मतलब क्या हुआ? गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। एक अक्षर की एक देवी होती है। अगर हम उन 24 देवी की उपासना करें तो हमारे शरीर के जो ग्रंथियां होती है, 24 उपत्तिकाएं होती है, अगर वो जागृत हो जाए तो हम इस मनुष्य शरीर में ही देवता का अनुभव कर पाते हैं। इसलिए अगर 24 कुंड का यज्ञ होता है तो ये प्रयास होता है कि हर व्यक्ति के अंदर जो विद्यमान 24 ग्रंथियां हैं वो जागृत हो और आदमी देवता बनने की ओर अग्रसर हो जाए। तो यहाँ पे क्या कुछ विशेष होने जा रहा है? इस यज्ञ में चूंकि विद्वानों प्रज्ञा पुत्रों की टोली आई है, जो हरिद्वार से चल के यहाँ आई है। हरिद्वार से आया? हाँ, तो वो जो टोली आई है उनका एक ही लक्ष्य है कि हमारा देश जो है दुनिया का मुकुटमणि बने और इस धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण हो, बल्कि स्वर्ग को ही उतारा जा सके। उसी का सरंजाम जुटाने के लिए इतनी दूर से विद्वानों की टोली यहाँ आ रही है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। सर इस महागायत्री यज्ञ में कथा कौन कहेंगे? ये कथा करने के लिए शांति कुंज हरिद्वार से जो ऋषि पुत्र हैं, विद्वत जन हैं, वो लोग पधार चुके हैं हरोली। और उन्हीं के मुखारबिंद से संध्या 6 बजे से 9 बजे तक ये कथा होगी। क्या ऑनलाइन भी प्रसारित किया जाएगा? इसकी व्यवस्था हमारे आयोजक ने अभी तक हमको सूचना नहीं दी है और हमें सूचित नहीं किया गया है। और व्यवस्था बन भी सकती है, ऐसा हमें मालूम हुआ है। ये जो स्टेज के साइड पीछे में प्रतिमा जो लगाए गए, ये कौन कौन से प्रतिमा है? ये सबसे मिडिल बीच में जो है ये गायत्री माता का चित्र है। गायत्री माता के दाहिने बगल हमारे जो गायत्री परिवार के संस्थापक है, युग ऋषि, युग व्यास, युग दृष्टा, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी हैं। गायत्री माता के ये बाएं साइड में वंदनिया माता भगवती देवी शर्मा जी हैं। और माता जी के बगल में जो मसाल का चित्र लगा हुआ है, ये विचार क्रांति का प्रतीक है। अर्थात ये क्रांति मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, बहाई सब यहाँ सबका स्वागत है। हिंदू समझो, मुस्लिम समझो, ईसाई समझो, जो भी समझ लीजिए आप, सबका यहाँ गायत्री परिवार में स्वागत है। सभी लोग आ सकते हैं। ऐसा ये मसाल विचार क्रांति अभियान का प्रतीक है। और इस साइड में यज्ञ भगवान का चित्र लगा है। जो यज्ञ हमें सदियों से, हमारा सनातन धर्म हर एक कार्य में बिना यज्ञ का पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ये सारे चित्र उन्हीं के प्रतीक रूप में लगाया गया है। हवन भी किए जाएंगे? जी जी, यहाँ 24 कुंड लगेगा और 24 कुंड पर प्रथम पाली में 9 यजमान बैठेंगे। और वो पहले पाली करने के बाद जितने लोग आएंगे
फिर वो पालियां बदलती रहेगी, सब लोग आएंगे, यज्ञ करेंगे, आहुति देंगे, फिर माता भगवती भोजनालय की व्यवस्था है, वहां जाके भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर अपने अपने घर जाएंगे। ये भोजन व्यवस्था निःशुल्क है। हाँ, निःशुल्क है, इसमें कोई भी शुल्क से नहीं किया जाता है। जो यज्ञ करना है, जितने भी लोग आएंगे सब लोग निःशुल्क, जिनको अनुदान के रूप में देना है काउंटर बना हुआ है, आप वहां से रसीद प्राप्त कर लीजिए। लेकिन आप अगर यज्ञ करने आए हैं तो आपसे कोई नहीं मांगेगा कि आप यहाँ दीजिए, यहाँ पूजाबा दीजिए, यहाँ चढ़ावा दीजिए, कोई नहीं मांगेगा। यहाँ जो भी व्यवस्था है सारा निःशुल्क है और भोजनालय भी निःशुल्क है। तो आप यज्ञ करिए और यज्ञ के बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करिए जी। का शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम हनुमान शरण है आप कहाँ से हैं? और हम दरभंगा जिला शक्तिपीठ से आए हैं। आप इस गायत्री महायज्ञ के बारे में क्या कुछ कहिएगा? इस संस्थान में यानी कि इस क्षेत्र में कहे तो इतने बड़े महायज्ञ कहे तो अभी तक कहीं नहीं हुआ। इस यज्ञ के माध्यम से मुख्य रूप से संस्कारों की परिपाटी है। जो भाई बहन युवा जो अभी तक संस्कार नहीं ले चुके हैं उनके संस्कार दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क ही होगा और हर प्रकार के हर उम्र के मुताबिक संस्कार दिया जाएगा, है ना। बच्चे से लेकर के यहाँ की पुंसवन संस्कार से लेकर के और दीक्षा संस्कार तक का आयोजन है, व्यवस्था है। सबको संस्कार देने की परिपाटी है, सबको संस्कार दे करके ही संस्कार के माध्यम से ही तो देवता बनते हैं। अभी जो असुर और पशु जैसा पतन हो रहा है ये कुसंस्कारों के ही कारण हो रहा है और अच्छे संस्कार दे करके उन युवाओं को देवता के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरणा दिया जाएगा। आग्रह विनती किया जाएगा कि भाई भारत देश को ऊंचा है तो ये कभी देवता के ही कारण विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए पुनः इस जो असुरता और पशुरता से मुक्त करा करके उनको अच्छे मार्ग पर ले जाना है संस्कारों के माध्यम से और इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, यही उद्देश्य है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम गोपाल प्रसाद साहू अच्छा, है। इस कलश शोभा यात्रा में कितने संख्या होंगे पूरे गांव समाज में? पूरा कलश यात्रा तो अभी 351 है और यदि पूरा सम्मेलन में जो जाए हजार हो जाएंगे, 1000 प्लस हो जाएंगे। वहाँ जो गए हैं अभी कार्यकर्ता से लेके बंधुओं तक, महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, जितने भी कार्यकर्ता है वहाँ सब मिला 1000 आदमी होंगे। टाइम कितने बजे का है जब जो कथा सुनाए जाएंगे? कथा ये जो शाम 6 बजे से 9 बजे होगी, शाम की रेगुलर 4 दिन। ये कथा जो होगी 17 और 18 19 को होगी। 19 को भव्य दीप यज्ञ होगी, 20 को 2 बजे तक यहाँ की विदाई समापन हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे 4 दिवस कहे तो गायत्री महायज्ञ होने जा रहा और इस गायत्री महायज्ञ में 4 दिवसीय कथा भी किए जाएंगे और इस कथा में आप भाग लेकर जो कहे तो अपने आप को वो प्राप्त कर सकते हैं। महायज्ञ के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लास्ट में जाते जाते लोगों तक पहुँचाइए कि यहाँ पे एक भव्य महागायत्री यज्ञ होने जा रहा और इस महागायत्री यज्ञ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।